जानते और कर सकते हैं हमेशा करते हैं। और तब मैंने उनसे कहा, इन सब चीजों के अलावा मेरे प्यारे भाई, जब आप 88 या 87 वर्ष के बूढ़े हो गए तो परमेश्वर अपनी करुणा में होता हुआ आप तक पहुंचा और स्वर्गीय घर में जाने के लिए आपको अनंत जीवन दे दिया। यहाँ के जीवन को समाप्त करने से पहले इससे अधिक और आप क्या चाह सकते हैं? जी हाँ, इस धरती पर जितना भी धन हम जमा कर लें और यहाँ पर जो भी हम कर सकते हैं चाहे कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसकी उपलब्धियां क्या हैं या उस मनुष्य ने क्या किया है। आपको मरना ही है और सभी कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इस धरती के बेकार धन की इच्छा मत करो जो शीघ्र ही सड़ गल जाता है। अनंत चीजों पर अपनी आशाएं जमाओ, वे कभी नाश नहीं होंगी। ये सच है, ये गीत कि परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले हाथ को थामे रहो। मुझे ये गीत बहुत पसंद है। हम इस गीत को इस आराधनालय में बहुत बार गाते रहे हैं। समय शीघ्रता से नष्ट होने और बदल जाने वाली चीजों से भरा होता है। धरती पर जो बाकी बच रहेगी वह उसकी शून्यता होगी। अनंत चीजों पर ही अपनी आशा जमाओ। परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले हाथ को थामे रहो। वहाँ अस्पताल में मेरी बूढ़ी माँ आज रात बीमारी के बिस्तर पर लेटी है। अगर मेरे पास 10 करोड़ डॉलर भी होते तो मैं उसका एक एक पैसा इस बात के लिए दे देता कि अपनी माँ से 1 घंटे तक और बात कर सकूं। वास्तव में मैं ऐसा ही करता। और अगर माँ के पास इस समय 10 करोड़ डॉलर होते तो वो उसके किस काम के होते? कुछ भी नहीं। समझ गए आप? दुनियावी धन दौलत वगैरह उसके पास कुछ नहीं है जो उसे छोड़ना पड़े, मगर जो कुछ इस दुनिया को छोड़ते समय उसके पास है वो ये है कि वह प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानती। और यही खास बात है। बात को सोचते और मन में रखते हुए आइए हम आज रात अपने आप को टटोल कर जांच करके देखें। इससे पहले कि हम प्रार्थना करने जाएं, हम अपने बारे में सोचें कि परमेश्वर से हमारे संबंध आज रात कैसे हैं। बात को हम अपने हृदय में टटोल कर उसकी जांच करें। हम कहें कि प्रभु, यदि मुझसे किसी को दुख पहुंचा है या मैं एक पग भी कहीं इधर उधर बहका हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा या किया है जो कि गलत है, हे प्रभु मुझे उसके लिए क्षमा करें। मेरा भरोसा तुझ पर है, हे कलवरी के मेमने, दिव्य उद्धारकर्ता। अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी सुन, मेरे पाप मुझसे दूर कर दे और होने दे कि आज से मैं पूरी तरह तेरा होकर रहूं। जब मैं जीवन के अंधेरे पथ से होकर चलूं और दुख दर्द मुझे घेरें तो तू मेरा पथ प्रदर्शक बन। मेरे अंधेरों को उजाले में ढाल और दुख पीड़ा भय को पोंछ डाल और कभी भी मुझे अपने से जुदा मत होने। हे प्रभु, मुझे मेरे मार्ग पर चलाए चल, मुझे अपनी इच्छा में शामिल किए रहे। सभी जवानों और बुजुर्गों, चाहे आपकी आयु कुछ भी हो, चाहे आप 80 वर्ष के बूढ़े ही क्यों ना हो, एक सुबह आप अनेकों 16 वर्षीय लड़के लड़कों से भी सुंदर बनकर उन्हें पीछे छोड़ देंगे। बहुत से 16 वर्षीय लड़के लड़की इससे पहले कि दिन निकले एक रात परमेश्वर से मिलने चल देंगे। यह सच है। इसलिए उम्र की बात अर्थहीन है। असली बात यह है कि क्या आप उससे मिलने को तैयार हैं। यही असली बात है। आइए, जबकि हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाते हैं, हम इन बातों पर विचार करते रहें। हे अनुग्रहकारी, पवित्र और अति सम्मानित जीवन के पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं ताकि हम हृदय की गहराई से इसके लिए आपका धन्यवाद दे सकें कि आज रात यहाँ आने का सुअवसर आपने हमें दिया है। कुछ देर पहले जब वहाँ मैं अस्पताल में था तो उन लोगों को देख रहा था जो बेहोश थे। कुछ के चोटें लगी थीं, खून बह रहा था और वे चिल्ला रहे थे। बहुत से अपने आपे में नहीं थे और उन्हें बिस्तर पर बांध कर रखा गया था। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता उनमें से प्रत्येक जन आपसे मिलने को तैयार हो सके। अगर उन्हें इस जीवन को छोड़ना पड़े तो वे आपसे मिलने को तत्पर रह सकें। और प्रभु, हम ये सोचते हैं कि यदि आपका अनुग्रह हम पर ना हुआ होता तो हम सभी उनकी तरह से कहीं पड़े होते, परंतु आपने हमें जीवित रखा ताकि हम सभी आज रात यहाँ एकत्रित होकर अपनी अपनी तैयारियां कर सकें। हमारी बुराइयां प्रभु हमारे हृदय और मस्तिष्क से दूर होती जा रही हैं, और जबकि आप हमारे हृदय की बागडोर अपने हाथों में ले रहे हैं, यदि कोई दूषित बात प्रभु पिता आपको मिले तो उसे हृदय से दूर कर दीजिए। परमेश्वर, हमारी आत्माओं को अपने लिए पवित्र कीजिए। प्रभु, हम उन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए करी हैं और उनके लिए भी जो हम विश्वास करते हैं कि आप करेंगे। हम उस दिव्य प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद देते हैं
जो बहन क्रूस के घर पर आज आपने प्रकट किया। मैं उसके लिए आपका प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा। आप प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उसे स्वीकार करें कि आपकी लगातार उपस्थिति से जो इस भवन में है हमारी आत्माएं फिर से बेदार हो जाएं। हे पिता, हम इस आराधनालय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम इसके सेवक भाई नेवल के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। वो एक अत्यंत नम्र, ईमानदार और सत्यनिष्ठ मनुष्य हैं। वह एक ऐसे मनुष्य हैं जो मसीह के प्रति परमेश्वर के प्रेम और कलीसिया के प्रेम से लबरेज हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको, उनकी प्रिय जीवन साथी और बच्चों को आशीष दें और होने दें कि वे हमारे साथ लंबे समय तक इस धरती पर बने रहें। उनके द्वार से बीमारियों को दूर कर उन्हें स्वस्थ रखें। हम सभी के घरों से बीमारियों को दूर रखें आप, और हमें स्वस्थ रखें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। और अब हम अपनी आत्माएं आपकी वेदी पर रखते हैं कि आप उनकी जांच करें, और यदि आपकी इच्छा हुई तो कुछ पल बाद मैं अपनी आंखें खोल दूंगा कि आपके वचन में से पढ़ सकूं। आज रात ये मेरे लिए ठहराया गया है कि जीवन की रोटी तोड़कर लोगों को दूं। अब प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, कह सकूं जो किसी थकित आत्मा की आज रात मदद कर सके। सहायता कीजिए कि शब्द जो बोले जाएं वे सुधार का काम करें, ताकि हम जान सकें कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। इस वर्तमान दुनिया में हमें किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए और क्या करना चाहिए यदि हमें स्वर्ग में घर मिलने की आशा है। इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए प्रभु। और प्रभु, यदि हमारे मध्य कोई बीमार जन है तो उसे चंगा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे चंगाई दें। जो दुर्बल है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शक्ति दें, सामर्थ्य दें। हम न केवल इस कलीसिया के लिए वरन सारी दुनिया में पाई जाने वाली विश्वासी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करी जा रही है, अनुनय विनय निवेदन किए जा रहे हैं, और लाखों लाख संत अपने हृदय में भूख लिए पुकार रहे हैं कि मसीह आ, प्रभु यीशु आ। ओ वास्तव में प्रभु, तू किसी दिन हमारी पुकार सुनेगा और जरूर आएगा। अगर हमारे हिस्से में यह है कि तेरे आने से पहले हम कब्रों में सो जाएं, तो हम जानते हैं कि तू ही भूखी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जीवित हो जाएंगे। हमें पता है कि हम उठ खड़े होंगे और एक दिन आपके सम्मुख होंगे। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं। और अब आप हमारे हृदयों को अपने लिए तैयार करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आज रात मैं अधिक देर तक बोलना नहीं चाहता, बस 30 या 40 मिनट का समय चाहिए। मेरा विषय आज भजन संहिता की पुस्तक में से है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 105 और 1 पद से 15 पद तक। जबकि मैं इस भजन को पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने, वचन पर ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। जरा इसके बारे में सोचिए। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण करता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इजराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। इसमें से मैं एक विषय चुनना चाहता हूँ, और वह है आदर करना।
आदर करना, सम्मान देना। इसको पढ़ने से हम पाते हैं कि दाऊद प्रभु को पुकार रहा है। आदर उसे कहते हैं जो कि हमें परमेश्वर को देना है, जिसके हम